ये हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये हिंदी में मैं कुछ रिवाइज़ कर रही थी, एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर हैं, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या फिर रिवाइज़ करना हो, जो मेरे चैनल से 1% भी अगर उनको फ़ायदा होता है तो उनका बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट वीडियो जब मैंने भाषा वाली डाली थी, उसमें 4 मैंने भाषाएं परिवार बताए, उसमें 4 थे, लेकिन मैंने गूगल पर सर्च किया, वहाँ 5 दे रखे हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी, तिब्बती और अंडमानी। चलो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की आकृति कैसी है? वियोगात्मक। कैसी है? वियोगात्मक। ये मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रही थी एक बार, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर किसी को करनी है तो एक बार देख लेना कि अब तक कोई क्वेश्चन हिट हो जाए। भारत में हिंदी भाषा के कितने परिवार है? बुक में 4 दे रखे हैं, लेकिन गूगल पे 5 दे रखे हैं। अब डिपेंडेंट ऑन ऑप्शन। सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है? भारोपीय। अब जो क्वेश्चन मुझे आता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हिंदी भाषा भी भारोपीय परिवार से ही संबंधित है। आगे, सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती। हिंदी काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें 3 लिखा हुआ है, पर अगर हम वहाँ चेक करते हैं तो हमें 4 मिलता है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत की कौन सी भाषा से, भाष धातु से निकली थी। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन याद करो। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए उसे कहते हैं अभिधा। वे शब्द जिनका अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए उसे कहते हैं लक्षणा। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिसका न वाचक और न ही लक्षणा अर्थ लिया जाए, यानी कि ना तो उसका वाचक अर्थ लिया जाए न ही लक्षणा, उसको कहते हैं व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को क्या कहते हैं? तीनों को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 के 6 भेदों के नीचे नाम लिखो। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। वाक्य के प्रचलित विराम चिन्ह कितने हैं? 18 है। कर्मता प्रसाद ने 20 माने हैं वैसे तो। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? देखो, इसको कहते हैं विवरण, यानी कि आगे जाके ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। त्रुटि बोधक चिन्ह कैसा होता है? हंसप्रद। ये देख रहे हो आप ध्यान से, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड करवा रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आ जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें याद नहीं है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ये तो पता ही होगा हमें। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन था? भरत मुनि। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन। और प्रत्यय के भेद भी आ जाते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। छंद के कितने अंग हैं? 6 अंग। वर्ण, पाद, चरण, यति, गति, तुक, गण। सम्मात्रिक छंद है चौपाई, रोला, हरि, गीतिका। गोदान की रचना किसने की थी? प्रेमचंद ने। क्वेश्चन आ सकता है, गोदान की रचना किसने की थी? प्रेमचंद ने। हरिवंश राय का बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास ने कही थी। छोटे भाई के लिए शब्द कौन सा यूज होता है? अनुज। हास्य से परिपूर्ण नाटिका को कहते हैं प्रसन्न। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। पुंडरीकाक्ष में समास है। पुंडरीकाक्ष, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। समास की भी एक वीडियो डालेंगे, उसमें देखना आप। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय का समुद्विगु समास। नेक्स्ट है, देखो, मधुरशाला और मधुरभाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अभी हरिवंश राय बच्चन का हमने पीछे क्वेश्चन रीड किया है। क्या किया? ये क्वेश्चन ऐसे हमें अटैच करने, कहाँ जन्म हुआ था? प्रयाग में हुआ था। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। चौपाई छंद है सम्मात्रिक छंद। स्रोत समृद्धि के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पद्मावत के लेखक जायसी। पद्मावती वैसे मूवी भी देखिए ना। हिंदी भाषा में विशेषण का स्थान होता है संज्ञा से पहले, जैसे काला घोड़ा, ऐसे याद रखा करो। सामिश भोजी किसे कहते हैं? जो मांस खाता है। जो शब्द वाक्य में नवीनता पैदा करते हैं। निपात। शाबाशी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि शाबाश। रेलगाड़ी का दूसरा नाम देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है। लोहपथगामिनी। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? जनरक्षक। संबोधन कारक आता है वाक्य के प्रारंभ में आता है, जैसे हे, अरे, ऐसे। पदबंध होते हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध।
साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है 1556 से 1605 ईस्वी में। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई मार्सिन में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 नई दिल्ली भारत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 नेपाल भोपाल भारत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 पोर्ट लुई मारिसन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में मध्य प्रदेश के देवसाई में हुआ। युग देखिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद के प्रमुख चातुष्टय कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित हैं? छायावादी युग से। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से संबंधित हैं? छायावाद से। और तो जो मैं साथ में करवा सकूं ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं साथ में वीडियो अपलोड कर देती तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। एक बार ये कर लेते हैं चलो साथ में, जब कर ही रहे हैं रिवाइज ही होएगा। मैं देखो, विश्व हिंदी दिवस 2022 प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, ये विश्व हिंदी दिवस है जो हम मनाते हैं भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। देखो, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसके बाद ही विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सहित अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हमने अभी किया था। 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया। 1975 में आयोजित इस सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ही प्रतिवर्ष आज का दिन हिंदी दिवस के विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ें याद रखना। ये कुछ मुहावरे हैं, इनमें से अगर कोई याद आता है तो देखो। पहला मुहावरा, अंकुश लगाना, रोक लगाना किसी पर। आपे से बाहर होना, क्रोध में होश खो बैठना। मोस्टली बच्चे जो गुस्से में होश खो बैठते हैं, बहुत जिनको आदत होती है, ज़्यादा गुस्सा आता है जिनको। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। आबरू उतारना, बेइज्जत करना। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। और आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना। आंखें खुलना, होश में आना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। जैसे मम्मी होती है, छोटे बच्चों को आंखें दिखा देती है। हाथ पीले करना, लड़की की शादी कर देना। कह देते हैं ना, हरियाणा में कहावत है, जल्दी से चलो इसके हाथ पीले कर दो भाई अब तो। सिर खपाना, व्यर्थ दिमाग लगाना। किसी किसी को ना शौक होता है अपना सिर खपाने का। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना। झक मारना, समय नष्ट करना। गागर में सागर भरना, कम शब्द में बहुत अर्थ। पानी कहते हैं ना, गागर में सागर भरने वाली क्लास थी ये तो। ऐसे पानी पानी होना, शर्मिंदा होना आना। किसी के मान लो किसी को देखने चले गए, ओ भाई तो पानी पानी हो गया, ठीक है। ये एक मजाक की चीज़ें हैं, बस के बीच में बोर ना हो जाओ। नेक्स्ट, बाग बाग होना, प्रसन्न होना। ठा लेना, किसी का भेद लेना, ये थोड़ा अलग है। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। लो होना, लो लेना, मुकाबला करना। रंग सियार होना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, एक तरीके से डबल फेस, रंग सियार। कहते हैं ना भाई, तू तो अपना जल्दी रंग बदल लेता है गिरगिट की तरह। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही समझदार होना। यानी कि कहते हैं ना, दाढ़ी आ गई भाई, हाँ समझदार हो रहा है, बुढ़ा हो गया, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन पेट में दाढ़ी होना इसका तो शुरू से ही, इसका मतलब ये समझदार है बचपन से। दांत काटी रोटी, अधिक घनिष्ठता। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। जैसे कहते हैं ना, घोड़ा तो हवा से बातें करता जाता है। डंका बजाना, शासन होना। कहते हैं कि 10th के बच्चों ने डंका बजा दिया, रिजल्ट आया। कोल्हू का बैल होना, बहुत मेहनत करना, ठीक है। ये आप अगर चाहो तो इनको रीड कर सकते हो एक बार, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी।
मैंने लास्ट के देखो तीनों पेज कंप्लीट करवा दिए हैं। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि चैप्टर तो 1 बाय 1 ही करेंगे हम। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है ना 1% भी, तो ज़रूर बताना। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। देखो मेरा तो ये है कि रिवाइज़ हो जाता है मेरा सिलेबस, और तो कुछ नहीं है दूसरों को समझाने। बस मुझे तो साथ में फ़ोन ही पकड़ना होता है हाथ में। बोलना तो वैसे भी होता है, याद करते हुए बोल लो या फिर मन में बोलो, जैसे भी याद करना है, बस और कुछ नहीं। और अगर आपका भी बेनिफिट हो जाता है तो अच्छी बात है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट टाइम ये भी वीडियो जल्दी बनाएंगे इसकी भी। ये 35 क्वेश्चन है इसमें, साथ में आंसर्स भी दे रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छी से करो, अपना ट्राई करते रहो बेस्ट। कभी ना कभी कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही। ठीक है, चलो।